भगवान शिव सिखाते हैं कि भक्ति का आरंभ अपने भीतर की आत्मा को पहचानने से होता है। जब मनुष्य आत्मा के स्वरूप को समझता है तो वह ईश्वर के साथ सच्चा संबंध स्थापित कर सकता है। महादेव कहते हैं, भक्ति का सार निस्वार्थ प्रेम और सेवा में है। किसी भी कार्य को अहंकार रहित होकर करना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति वही है जिसमें समर्पण हो, न कि स्वार्थ। जो सेवा करता है वही मेरे निकट है। भक्ति से धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव शिक्षा देते हैं कि चाहे कैसा भी कठिन नाई आए, आपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कठिन समय में जो अपने विश्वास पर अडिग रहता है वही सच्चा भगत है। महादेव पर्यावरण और सृष्टि के संरक्षक है। वह सिखाते हैं, सृष्टि की हर वस्तु में ईश्वर का अंश है, इसलिए इसका सम्मान करना ही भक्ति है। हर प्राणी, हर तत्व में मेरी उपस्थिति है, इसका आदर और संरक्षण करना भक्ति का हिस्सा है। महादेव ध्यान और योग के प्रतीक हैं। भक्ति का सर्वोच्च रूप आत्मा को शुद्ध करना और मन को स्थिर रखना है। ध्यान में लीन होकर अपने भीतर छिपे ईश्वर का साक्षात्कार करो, यही सच्चा ज्ञान और भक्ति है। महादेव समय त्याग के प्रतीक है। वे समझाते हैं, भक्ति का मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपनी इच्छाओं और अहंकार का त्याग कर देते हैं। जो अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है वह मेरा सच्चा भक्त है। समर्पण में ही मुक्ति है। महादेव का जीवन सादगी का प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि बाहरी भव्यता से अधिक आंतरिक पवित्रता और ईमानदारी भक्ति का मुख्य द्वार है। सादगी ही सच्चा सौंदर्य है। अहंकार रहित जीवन ही भक्ति का मार्ग है। महादेव सिखाते हैं, भक्ति का मार्ग वैराग्य से गुजरता है। सांसारिक मोह और इच्छाओं का त्याग कर व्यक्ति भक्ति में संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। यह त्याग केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। संसार के मोह को छोड़कर जो केवल सत्य की खोज करता है वही मेरे करीब आता है। भगवान शिव व्यक्तित्व, करुणा और सहनशीलता का प्रतीक है। वे सिखाते हैं, भक्ति का अर्थ केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाने में है।
जो दूसरों के दुख को अपना समझता है वह सच्चा भक्त है। करुणा के बिना भक्ति अधूरी है। महादेव बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर बल देते हैं। स्वच्छता का अर्थ केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और विचारों से भी है। पवित्र हृदय से की गई भक्ति मेरे लिए सबसे प्रिय है। स्वच्छ मन ही सच्ची भक्ति का माध्यम है। महादेव अपने जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। वे सिखाते हैं भक्ति का मार्ग संतुलन का मार्ग है। जहां मनुष्य आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जो उन्होंने संतुलन का ज्ञान प्राप्त कर लिया वे मुझे साक्षात अनुभव कर सकते हैं। महादेव सिखाते हैं भक्ति में संकल्प दृढ़ निश्चय का विशेष स्थान है। कठिनाइयों के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाकर रखना ही सच्ची भक्ति है। जो भगत संकल्प में डिग रहता है वह कभी हारता नहीं। महादेव के तांडव नृत्य से संदेश मिलता है भक्ति केवल गंभीरता तक सीमित नहीं है। यह आनंद और उत्साह का भी मार्ग है। नृत्य और संगीत से जुड़े व्यक्ति भाव में व्यक्ति अपने ईश्वर के साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकता है। आनंदित हृदय से की गई प्रार्थना मेरे तक शीघ्र पहुंचती है। महादेव सिखाते हैं सच्ची भक्ति वह है जिसमें भगत अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए आभार व्यक्त करे। संतोष भक्ति का अनिवार्य गुण है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। संतोष ही भक्ति का गहना है। महादेव के अनुसार भक्ति का सबसे बड़ा रूप प्रेम है। जब भगत भगवान से प्रेम करता है तो वह समय को उनके चरणों में स्थापित कर देता है। यह प्रेम न केवल आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि भगवान को भी प्रसन्न करता है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। महादेव का स्वरूप शक्ति और शांति का संतुलन दर्शाता है। वे सिखाते हैं सच्ची भक्ति का मार्ग वह है जहां व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए उसे शांत चित्त से नियंत्रित करता है। शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब मन शांत हो। शक्ति और शांति के संतुलन से ही भक्ति का सार प्रकट होता है। भगवान शिव सादगी और तपस्या के प्रतीक हैं। उनका भक्ति ज्ञान यह सिखाता है कि भव्यता या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति के लिए केवल एक सच्चा हृदय चाहिए जो सरलता और विनम्रता से जीवन जीता है। वही भक्ति का मार्ग पर अग्रसर होता है। महादेव हर वर्ग और जाति के लोगों के देवता है।
उनके भक्तों में पशु, मनुष्य, देवता, दैत्य तक शामिल है। वह सिखाते हैं कि भक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सभी समान है, जो सच्चे हृदय से पुकारता है वह मेरा है। महादेव का करुणामय स्वरूप सिखाता है कि क्षमा और सहिष्णुता भक्ति के दो आवश्यक गुण हैं। जो दूसरों की गलतियों को माफ करता है वही सच्चा भक्त बन सकता है। क्षमा सबसे बड़ा तप है। जो दूसरे के दोषों को माफ करता है वह मेरा प्रिय है। वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।